Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद. धन्यवाद. आइए सब जुड़ जाइए. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's start praying. This evening we are praying for the entire Caribbean island. पूरे Caribbean island के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. Caribbean island is a cluster of beautiful little tiny islands. 16 of them. और हम Caribbean island के लिए प्रार्थना करेंगे. मेरे बीच वाले बेटे का जन्म भी Caribbean island में हुआ है. हालेलुया. इसलिए हमारा Caribbean island के संग एक रिश्ता है. सभी मिलके हम प्रार्थना करेंगे. Caribbean island में नेशंस हैं एंटीगुआ, बारबेडस, बारबुडा, बहामस, बिलीज, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, गयाना, हेटी, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूशिया, सेंट विंसेंट and Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago. We will pray for all these beautiful islands. Corona is doing its dangerous work there as well. We will pray that God will protect these islands. That Spirit of God will move in Caribbean island and Spirit of God will protect these islands. Hallelujah. Let's pray. Lord, we commit Caribbean islands into your hands. Lord, over Antigua, Barbados, Bahamas, and Father, over Barbuda, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago. Father, we plead the blood of Yahushua HaMashiach. Father, we cover the beautiful islands in Caribbean under the blood of Jesus. Father, we remind you, Father, we come before you, begging your mercy and your grace for these islands. And Father, we remind you that you made a covenant, Father, to protect, preserve, and keep human life on the earth through the blood of your Son Jesus. You sent Jesus that no one should perish, but all should receive him and all should be saved. यीशु मसीह के द्वारा सभी बचाए जाएं और यीशु मसीह के लहू से सभी मुक्ति पाएं. प्रभु जी, ऐसी आपकी कामना है, ऐसी आपकी मर्जी है यीशु मसीह. हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की संध्या. प्रभु हालेलुया. हम फिर से भारतवर्ष को याद करते हैं प्रार्थनाओं में. प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में आपका लहू छिड़कते हैं. प्रभु, हम गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, जिनके पास भोजन नहीं है, साधन नहीं है, प्रभु, जो रोज दिहाड़ी करके कमाते हैं, प्रभु उन गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं. आप अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर फैलाएं. भारतवर्ष पे कृपा करें. प्रभु, अंधकार की ताकतें जो संसार को हाईजैक करना चाहती हैं, प्रभु वो अंधकार की ताकतें परास्त हों यीशु मसीह. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, जो तेरे वाचा के लोग हैं भारत में, उनके ऊपर तेरी कृपा हो. प्रभु, किसी के ऊपर कोरोना का असर ना हो यीशु मसीह के नाम में. तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु, मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ न्यूयॉर्क के लिए. न्यूयॉर्क में तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति काम करे. प्रभु, एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे. सभी अपना मुंह खोलिए, कुछ पल प्रार्थना कीजिए सभी. हालेलुया. प्रार्थना कीजिए, अपना मुंह खोलिए सभी. मैं चाहता हूँ हम सब प्रार्थना करें. हालेलुया. अपना मुंह खोलिए. इन राष्ट्रों के लिए में प्रार्थना, करीबियन आइलैंड के अलग अलग राष्ट्रों के लिए, एंटीगा, बारबेडस, बहामस और बारबुडा, बिलीज, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, गयाना, हेटी, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूशिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस और सूरीनाम के लिए, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए प्रार्थना करें. हालेलुया. प्रभु, हम इन आइलैंड्स को तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरी आशीष इनके ऊपर खोलते हैं. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य. मुंह खोले अपना भाई और बहनों, अपना मुंह खोल के धन्यवाद करना, स्तुति करना शुरू करें. परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करें, रिलीज करें परमेश्वर की सामर्थ को.
अपना मुंह खोलें, डिवाइन फ्रीक्वेंसी को रिलीज करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबाला संदरा काला सकाताला शेबेडाला जगादारा सकातारा सगाबाना। हालेलुया, तेरे लहू की जय। Father, we pray for the nations, particularly we pray for New York. Father, we pray where 5G is wreaking havoc and contaminating human genomes and producing poison. Father, may all this conspiracy that people have, the plot of the wicked ones, the globalists, the elite, Father, may they be exposed. May people come to know the truth, Father. May everything that is lurking in the dark be exposed by the Son of Righteousness. यीशु मसीह, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरे पवित्र आत्मा की कुदरत काम करे। प्रभु, हम तुझे जलाल देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। We bless your name, Lord. 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 We bless your name. People of God, you have to open up your mouth and you have to begin praising and worshiping God. When you start praising, worshiping God and unleashing a divine frequency, this demon spirit will be stopped in its track. The enemy doesn't want you to praise and worship. The enemy, in a very subtle manner, shut the churches so that there is no worship, so that there is no melody, so that there is no music produced unto the King of Kings. जब आप वर्शिप करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं जो इन शैतानी फोर्सेस को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम। लॉर्ड जीसस, वी प्रे as we dig through the book of Revelation, Lord, as we study your word, may your light shine. May the light of your countenance fall upon the faces of your people. May the light of your word penetrate the hearts, Father, so that through your light we can navigate our path in this very dark, trying and tumultuous times upon the earth. Only your light can lead us and guide us. Father, we trust you. We rely upon you. Father, we depend upon you solely. We have no other respite. You are our only hope. You are our only trust. तेरे लहू की जय जयकार हम करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तुझे स्तुति और आराधना देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो लोग नहीं जुड़े वो भी आ जाइए। आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलें आप। ओपन योर बाइबल्स एंड लेट अस dig through the book of Revelation and we will continue where we left the last time. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से पढ़ेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 12। दूसरा अध्याय 12 वचन। टू द एंजल ऑफ द चर्च इन परगमम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है कि स्वर्गदूत के नाम चिट्ठी लिख, एंजल के नाम। मैंने आपको बताया हर एक चर्च के ऊपर एक स्पिरिट बीइंग है। God assigned a spirit being over every church. And Jesus is dispensing this message. ये संदेश भेज रहे हैं यीशु मसीह परगमम। परगमम जो शब्द है इसका मतलब होता है सिटाडल, एक एलिवेटेड जगह, ऊंची जगह। और परगमम किस लिए फेमस था? परगमम में पेपरियस स्क्रोल बनाए जाते थे। परगमम में इसकी इन्वेंशन हुई टू प्रोड्यूस पार्चमेंट एंड स्क्रोल्स, लेदर पार्चमेंट एंड पेपरियस स्क्रोल द पीपल ऑफ परगमम इन्वेंटेड। दैट्स वेयर इट डिराइव्स इट्स नेम, परगमम, अ सिटाडल, अ लॉफ्टी हाई प्लेस। परगमम एक बहुत ही वेल्दी जगह थी। हालांकि परगमम कोई कमर्शियल सेंटर नहीं था उस समय का, लेकिन परगमम वॉज अ वेरी वेरी वेल्दी प्लेस। परगमम वॉज अ प्लेस ऑफ कल्चर, आर्ट एंड लर्निंग। परगमम में बहुत सी खास बातें थीं
परगमम की हिस्ट्री है एल्टस नाम के एक एम्परर की, ग्रीक किंग की, और यूमिनस नाम के एक जर्नल की। और परगमम में जूस का एक फेमस टेम्पल था। देयर वाज अ फेमस टेम्पल ऑफ जूस इन परगमम, एंड देयर वर अदर डियटीज आल्सो हु हैड देयर टेम्पल्स इन परगमम, but the most famous was the temple of Zeus and the temple of Asclepius. एस्क्लेपियस का यहाँ पे टेम्पल था, जिसके विषय में अभी हम बातचीत करेंगे। एंड ए फेमस फिजिशियन गेलन वॉज बॉर्न हेयर, एंड दिस प्लेस हैज वन ऑफ द मोस्ट एंशंट लाइब्रेरीज। पीपल वर लर्नड, पीपल वांटेड टू लर्न हेयर। और वचन बताता है परगमम की कलीसिया के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिम who has the sharp double-edged sword. हालेलुया। परगमम में बहुत फेमस लाइब्रेरी है। परगमम ज्ञान की जगह है, बुद्धि की जगह है, लर्निंग की जगह है। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं? जिसके मुंह में से दो धारी तलवार निकलती है, वो जिसके मुंह में से जीवित वचन निकलता है। इंसान की फिलॉसफी, इंसान का ज्ञान, इंसान की दार्शनिकता इंसान को जीवन नहीं दे सकती, लेकिन यीशु मसीह के मुंह में से निकलने वाले शब्द। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:63 में, जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है। Jesus said the words that I speak unto you in John 6:63. He said the words that I speak, they are spirit and life. Pneuma and Zoe are two Greek words that Jesus employs here. Pneuma is spirit and Zoe is the life that God is living. Zoe is a life that never began and that shall never end. Bible talks about another life. Paul employs a peculiar word to denote that life over 100 times in New Testament, and that word is bios. There is a lower kind of life, bios, from where you get the English word biology. Life that is born in the womb of mother, conceived by the genome, the 23 chromosome of the father and 23 chromosome of mother, but that life is perishable. यीशु मसीह कहते हैं जो बातें मैं बोलता हूँ वो न्यूमा है, आत्मा है और जीवन है। ऐसा क्लेम किसी ने नहीं किया भाइयों और बहनों। इस जगह जो बुद्धि, ज्ञान, दार्शनिकता की जगह है, यीशु मसीह यहाँ कहते हैं मेरे मुंह से जीवन निकलता है। और क्या यीशु मसीह कहते हैं? आई नो वेयर यू लिव, वेयर सेटन हैज हिज थ्रोन। मैं जानता हूं जहां तू रहता है, यहां पे शैतान का सिंहासन है। इसके विषय में कल सुबह हम स्टडी करेंगे। यीशु मसीह का मतलब क्या था? व्हाट डिड जीसस मीन बाय सेइंग यू ड्वेल वेयर देयर इज द सीट ऑफ सैटन? शैतान का सिंहासन जहां पे है। टुमारो मॉर्निंग 10:30 वी विल डिग द वर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, but we will go a little further. Yet you remain true to my name. पर तू मेरे नाम के लिए सच्चा रहा। You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness. Antipas नाम का एक व्यक्ति जिसे यहाँ पे मार दिया गया, यीशु मसीह की साक्षी और गवाही के लिए जिसे शहीद कर दिया गया, who was put to death in your city where Satan lives, जहां शैतान रहता है। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Nevertheless I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam. तुझ में कुछ हैं जो बिलाम की शिक्षा पे चलते हैं, who taught Balak to entice the Israelite to sin so that they ate food sacrificed to the idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of Nicolaitans. निकलइयों की शिक्षा पे चलते हैं। पढ़िए अपनी बाइबल में से प्रकाशित वाक्य 2:14 से। प्रभु कहता है मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है, तेरे में कुछ हैं जो बिलाम की शिक्षा पे चलते हैं, सेक्सुअल इमोरालिटी करते हैं और मूर्तियों को चढ़ी चीजें खाते हैं और निकलइयों की शिक्षा पे चलते हैं। व्हाट इज जीसस सेइंग? रिपेंट देयरफॉर। You know, there is a false teaching that came in this decade that said you don't need to repent.
hyper grace theology. They interpreted the word of God in a very esoteric manner. But let me tell you, several occasions Jesus says to most of the churches of the New Testament, repent, metanoia, turn away from wickedness and turn towards me. In Hebrew, the word for repentance is return to me, and that word literally means return to me. It literally means, the word in Hebrew literally signifies burn the old house down. पुराने घर को आग लगा दे जिसमें तू रहता था, and turn to me. The word of the Lord that is echoing in this time, in this perilous time, repent and return to me. Church has been for a long time motivating the sinners. There have been motivators in the pulpit who were tickling the ears of people. But now the time has come that the righteousness of God and the holiness of God and the purity of God be proclaimed. And one aspect has been taught about the imputed righteousness. Have been made righteous because of the finished work of Jesus on the cross. Pay nothing to God to become righteous. Jesus paid the price, we have become righteous. But now, after we have been given the righteousness of Jesus, we must live a righteous life. यीशु मसीह ने जब अपनी धार्मिकता हमें दी है, अब हमें पवित्र जीवन जीना है, ये प्रचार नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे कुछ खास अहम बातें जो मैं चाहता हूँ आप सीखिए। यहाँ पे एक टेम्पल था एस्क्लेपियन गॉड का। एस्क्लेपियन गॉड कौन था भाइयों और बहनों? परगमम में एक टेम्पल था एस्क्लेपियन गॉड का। इसे गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता था, चंगाई का परमेश्वर कहा जाता था। और इसका एक बहुत बड़ा टेम्पल था। अभी भी आपको वेस्टर्न टर्की में आप जाएंगे तो वो टेम्पल के रिमेन मिलेंगे। मासिव टेम्पल था जिसमें दुनिया भर के लोग आते थे चंगाई के लिए। वहां पे एक स्टैच्यू था इनके गॉड का, एस्क्लेपियन। एस्क्लेपियन गॉड का सिंबल आपको मालूम क्या है? एक डंडे के ऊपर सांप लटका हुआ है जिसके 2 मुंह हैं, जो मेडिकल साइंस का सिंबल है। आप देखते हैं ना डॉक्टरों का सिंबल, एक सांप लटका हुआ, उसके 2 मुंह हैं, और आप सोच लेते हो कि शायद ये वही सांप है जो मूसा ने बियाबान में उठाया था। मैं बताना चाहता हूं आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इट्स नॉट दैट स्नेक दैट मोसेस लिफ्टेड, इन फैक्ट दैट वाजंट अ स्नेक। द वर्ड इन हिब्रू इज सराफ। द लॉर्ड आस्क्ड मोसेस टू लिफ्ट अप अ सराफ, अ seraphim, but Moses lifted up Nakash, serpent. Look into the word of God in Hebrew text. And the Asclepion God is not the same serpent that Moses lifted up. It's a demon god, a serpent with 2 heads. That is the symbol of the medical science. 2 मुंह वाला सांप है डॉक्टरों का सिंबल। ये वो देवता है जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती थी। ग्रीक पैंथियन का देवता है, इसकी यहाँ पे पूजा की जाती थी। रोम के एम्परर भी यहाँ आते थे और यहाँ पे जड़ी बूटियों दवाइयों के द्वारा डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते थे। और एस्क्लेपियोस यहाँ पे होते थे, एस्क्लेपियन गॉड के प्रीस्ट होते थे जो पूजा करते थे इस गॉड की, एस्क्लेपियन की, और ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी, पूजा की जाती। यहाँ पे लोग आके ठहरते थे चंगाई लेने के लिए और वो पूजा करते थे और उस मूर्ति को चढ़ी चीजें खाते थे। अलग अलग शैतानी थेरेपी की जाती थी और लोग यहाँ पे चंगे होते थे। इसी शहर परगमम में कलीसिया की स्थापना हुई। यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर जो विश्वासी आए, वो यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर जिन्होंने नया जन्म पाया, वो यहीं से निकले लोग थे। ये शैतानी बंधनों में जकड़े लोग थे। तो कुछ ऐसे शिक्षक आए, यहाँ पे लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 15 वचन में, लाइकवाइज यू हैव दोज हु होल्ड टू द टीचिंग ऑफ निकोलेटियंस। अब मैं आपको इसका भेद बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे शिक्षक थे यहाँ पे जो लोगों को ये सिखाते थे कि हमें संसार से अलग नहीं रहना, हमें तो यीशु मसीह ने संसार के बीच में भेजा है, हम कैसे संसार के लोगों को जीतेंगे अगर उनके बीच में हम मिक्सअप नहीं हुए। वो बहुत सीकर सेंसिटिव लोग थे।
तो वो सिखाते थे कि हमें टेंपल में जाना चाहिए, उन लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, उनसे मेल मिलाप करना चाहिए। तो जो सच्चे भक्त थे वो कहते थे हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बदरूओं का वास है, वहाँ जाके मसीह लोग डिप्रेस हो जाएंगे, शैतानी आत्माएं उन्हें फ्लिक्ट करेंगी। लेकिन कुछ जो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, आज भी ईसाई कई बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जो प्रभु से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, जो सोचते हैं हम तो इतने मतलब सुपर स्पिरिचुअल है, हमें क्या होगा, वो यहाँ जाते थे। और ये उनके एडवोकेट हैं जो ये टीचिंग देते थे निकुलइयों की शिक्षा देते थे। आपको मालूम निकुलइयों की शिक्षा है क्या थी निकुलइयों की शिक्षा? इसके ऊपर शायद हमें थोड़ा और समय लगेगा कि एक हेरेटिकल सेक्ट था जिसने कलीसिया में कंप्रोमाइज की आत्मा लेकर आए, गॉस्पल को वाटर डाउन कर दिया इन्होंने, विशी वॉशी गॉस्पल, और दुनिया के कल्चर को, दुनिया के अलग अलग बातों को मिक्स करके ब्लेंड कर दिया। और ये शुरू पता है किससे हुई? प्रेरितों के काम अगर 6 का 5 वचन पढ़ेंगे तो निकोलस नाम का एक डीकन था, 7 जिन लोगों को चुना गया पहली कलीसिया में, जिनके विषय में कहा गया था पवित्र आत्मा से भरे हों, विश्वास में भरे हों, अच्छी रिपोर्ट वाले हों, उनको चुनिएगा। उनमें से एक था ये। इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, फिर मैं किसी और समय आपसे बातचीत करूंगा। इन सब कलीसियाओं के आपस में कनेक्शन है। तो निकोलेटी ये ग्रीक वर्ड है, निकोलेटी। निको मीन्स जहाँ से नाइकी वर्ड निकला है, टू कॉन्कर, लेटी मीन्स लोग। ये रोमन कैथोलिक चर्च की क्रीड है। अब निकोलेटी, लोगों के ऊपर राज्य करना, बड़े लोग छोटों के ऊपर राज्य करें। लेकिन ये निकोलस की जो शिक्षा है ये बड़ी ही डेंजरस शिक्षा है। इसको क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव दोज हु होल्ड टू द टीचिंग ऑफ निकोलेटियन, रिपेंट अदरवाइज आई विल कम सून हैव एंड come to you and I will fight against them with the sword of my mouth। प्रभु क्या कहता है? कहता है मैं अपने मुंह की तलवार से उनके साथ युद्ध करूंगा। ये कौन लोग हैं? 14 वचन में लिखा है, nevertheless I have few things against you, there are some among you who hold to the teaching of Balaam। ये क्या शिक्षा है इनकी? बिलाम की शिक्षा है। बिलाम समझते हैं आप? भाड़े का नबी है। बाइबल में ये कहीं भी नहीं था भाई और बहनों, प्रोफेसाई पापा। आप कहीं नहीं पाएंगे प्रोफेसी ऑन डिमांड, थ्रो मनी एंड गेट अ प्रोफेसी, जस्ट लाइक चाइनीज फॉर्चून कुकीज, लाइक दीज prophets they have opened up tuck shops, they are like good fortune tellers। यहोवा के नबी बड़े कदावर लोग थे, परमेश्वर के महान संत थे। वो तब बोलते थे जब पवित्र आत्मा उन्हें बुलवाता था। हालेलुया। आपको मालूम, यशाया, जेरमिया, इज़िकियल, ये महान नबियों ने अपने जीवन में 50-60 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ नहीं की, 60 साल के जीवन में। आज के जो नबी आप देखते हैं ना, एक दिन में 400 भविष्यवाणियाँ करते हैं। भविष्यवाणी क्या है? खड़ी हो जा पीले सूट वाली बहन, तेरा कमर दुख रही है, तेरा ये हो रहा, आ रहा हूँ तेरे घर में आ रहा हूँ, काले रंग का। ये सब शैतानी काम परमेश्वर ने अब बंद करने का निर्णय ले लिया है। हालेलुया। ये बिलाम की शिक्षा है, भाड़े का बिलाम। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय घर में पढ़िएगा। बिलाम को बलाक नाम का राजा हायर करता है, किस लिए? कि इस्राएल को श्राप दे, उसे पैसा देता है। और बिलाम के संग यहोवा बातें करता है, और यहोवा बिलाम को रोकता है कि इस पथ पे ना जा, लेकिन पैसे के लिए। किसके लिए? मनी मनी मनी। पानी भी बेचो प्रार्थना करके, तेल भी बेचो प्रार्थना करके, कपड़े भी बेचो प्रार्थना करके, मग भी बेचो प्रार्थना करके, जो चीज़ मिलती है प्रार्थना करके बेच दो। मिट्टी भी बेच दो प्रार्थना करके। अफ्रीका में लाल रंग के पानी पे प्रार्थना करके बेची है इन काले नबियों ने। मैं रेशम के तौर पे काला शब्द नहीं यूज़ कर रहा। इन्होंने लाल रंग के पानी की बोतल पे $2,500 की बेची है, ब्लड ऑफ जीसस कह के। समझते हैं आप? परमेश्वर इन नबियों से अक चुका है, इसलिए उसने बताया नहीं। आमोस 3:7 में वो कहता है जो भी काम मैं पृथ्वी पे करूंगा नबियों को बताऊंगा। उसने नहीं बताया। परमेश्वर को पसंद नहीं आया भाई और बहनों। आप जो ये मजहबी लिहाज से मनाते हो ना कि पाम संडे आ गया, ईस्टर आ गया, गुड फ्राइडे का हर साल मनाते रहते हो धर्मी लिहाज से, ये मजहब प्रभु को पसंद नहीं है। ये मजहबी सेलिब्रेशनें बंद कीजिए।
सच्चा कलाम। इस समय प्रभु क्या बोल रहा है, कलीसियाओं से पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, इस समय पवित्र आत्मा किस युग की ओर लेके जा रहा है अपने लोगों को। इस समय वो वचन चाहिए हमें भाई और बहनों। वचन में लिखा है, 25 अध्याय निकाल लीजिए जल्दी से, 25 अध्याय गिनती की पुस्तक का 25 अध्याय निकालिए। गिनती की पुस्तक चौथी पुस्तक है बाइबल में से, उसका 25 अध्याय और पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, वाइल इजराइल वॉज स्टेइंग इन शिटिम द मैन बिगैन टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इमोरालिटी विद मोआबाइट वुमेन हु इन्वाइटेड देम टू सैक्रिफाइस टू देयर गॉड्स। और आगे लिखा है, द पीपल एट सैक्रिफिशियल मील एंड बाउ डाउन बिफोर दीज गॉड्स, सो इजराइल योक्ड देमसेल्फ टू बाल ऑफ प्योर एंड लॉर्ड्स एंगर वॉज बर्न्ड अगेंस्ट देम। क्या किया बिलाम ने, क्या किया? बिलाम को यहोवा ने रोका। बिलाम के गधे की भी आंखें खुल गई, लेकिन बिलाम की नहीं खुली। ग्रीड और पैसे की चर्बी आंख पे चढ़ी थी। 7 बार उसने भविष्यवाणी की, 7 बार यहोवा ने इजराइल को श्राप नहीं देने दिया, क्योंकि जिसे यहोवा ने ब्लेस किया है उसे कौन श्रापित करे। लेकिन आपको बताऊं, जिसे यहोवा ने ब्लेस किया है उसके ऊपर श्राप कैसे आ सकता है, मैं बताता हूं आपको। तो बलाक ने पूछा बिलाम से कि कैसे इजराइल को लानत मिले। तो बिलाम ने बताया, इजराइल को कोई लानत दे नहीं सकता, इजराइल खुद अपने आप को लानत दे सकता है। इजराइल कैनॉट बी कर्स्ड अनलेस एंड अनटिल इजराइल कर्सेस हिमसेल्फ। तो उसने विधि बताई। क्या विधि बताई? कि उसने जब वो शित्तीम में रुके थे तो मोआबी औरतों को भेजा वहां पे, और मोआबी औरतों ने क्या किया, उन सिपाहियों को एंटाइज किया सेक्सुअली। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या में अगर आप पढ़ेंगे उसका 2nd चैप्टर में, फिर आइए रेवलेशन 2nd चैप्टर और पढ़िए इसका। यहाँ पे लिखा है, Nevertheless I have, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 14 वचन, Nevertheless I have few things against you, there are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice Israel to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality। यहाँ पे जो वर्ड है एंटाइस के लिए यहाँ पे जो वर्ड है वो है स्कैंडलॉन। स्कैंडलॉन का मतलब ट्रैप बिछाना। उसने बिलाम ने बलाक को बोला कि एक षड्यंत्र रचा जाए, ट्रैक, जिसे अंग्रेजी की दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है स्टम्बलिंग ब्लॉक। और दूसरा ग्रीक वर्ड है उपियोन। ग्रीक में उपियोन का मतलब कि उनके सामने स्त्रियों को लाया जाए और एक ट्रैप रचा जाए। और हिस्ट्री बताती है कि वो अर्धनग्न स्त्रियां इजरायली फौजियों के आगे आईं और इजरायली फौजियों के अंदर वासना जगी और इजरायली फौजी उन औरतों के पीछे पीछे गए और वो उन्हें बाल प्योर नाम के देवता की ओर ले गई। उसका टेम्पल था माउंटेन के ऊपर, और वहाँ पे इस तरह के गंदे घिनौने काम होते थे। बहुत सी बातें मैं आपको बता भी नहीं सकता यहाँ पे सोशल मीडिया पे। आप बाल प्योर करके इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इतने गंदे घिनौने काम उस टेम्पल में होते थे। लेकिन इससे पहले कि वो उनके साथ व्यभिचार करें, उन्होंने उस शैतानी देवता की मूर्ति के आगे चढ़े हुए प्रसाद, चढ़ी हुई चीज़ों को इसराइलियों को खिलाया। दे कॉल्ड मेन टू सैक्रिफाइस, they made them do what they shouldn't have done, they bowed down to God। वो उस देवता के आगे झुक गए, उन्होंने बाल प्योर के साथ अपने आप को योग कर लिया। यीशु मसीह आपको मालूम क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से दबे थके हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ लो। यीशु मसीह कहते हैं मेरे जुए में जुटो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। केवल एक जुआ हल्का है जो सिन के जुए से आपको आज़ाद करता है, पाप के, बदकारी के, हरामकारी के, गंदे कामों के जुओं से आपको आज़ाद करता है। यीशु मसीह अपना हल्का जुआ आपको देता है। जब आप उस जुए में जुटते हो, स्वर्ग की आशीष आपके जीवन के ऊपर उतरती है।
यीशु मसीह कहते हैं मेरे जुए में जुतो। इसलिए वचन में लिखा है, डू नॉट बी अनयूकली योक्ड विद अनबिलीवर्स। अन्य जातियों के असमान जुए में मत जुतो। जुए में नहीं जुतना, ये शैतानी जुए में जुते। और यही जो बात थी इज़राइल के पतन का कारण बनी। आपको मालूम, वचन पढ़िएगा, वचन बताता है, यहाँ पे वर्ड है रेवलेशन 2:14 में वर्ड है स्कैंडलोन, कॉन्स्पिरेसी, स्टम्बलिंग ब्लॉक, और दूसरा वर्ड है उपियोन, इन फ्रंट, जिसका ग्रीक मीनिंग है कि उन स्त्रियों को, अर्धनग्न स्त्रियां उनके सामने आई और ऐसा करने के लिए। ये बिलाम की शिक्षा है। वो नबी भी है, ये नबी जो है झूठे, इनकी सेवकाइयों में व्यभिचार होगा, ये पहली निशानी है। व्यभिचार और हरामकारी खुली होगी। किसी का चरित्र नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये लक्षण हैं। तो वचन में प्रभु बताता है कि जो निकुलेई हैं, निकुलेइयों की शिक्षा क्या है? निकुलेइयों की यही शिक्षा है, बदकारी की, पाप की, हरामकारी की। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं आ रहा हूं। हालेलुया। ये बाल पियोर जो है, इसके ऊपर फिर किसी समय मैं आपको शिक्षा दूंगा। ये अंडर वर्ल्ड का गॉड है बाल पियोर। 106 भजन की 8 और 9 आयत में इसका जिक्र किया गया है, बाल पियोर। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना, गिनती की पुस्तक पढ़िएगा 25 अध्याय, 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन। फिनस नाम का एक व्यक्ति जो एलियाजर याजक के खानदान में से था, उसने एक भाला लेके उस मुआबी औरत को जो इसराइली के साथ जिनाकारी कर रही थी ऐसे पिरो दिया। तब मरी रुकी। यहोवा ने 24,000 लोगों को मार दिया। क्यों श्राप आता है प्रभु के लोगों पर? व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, मूर्ति के आगे चढ़ी चीजें खाने से, शैतानी काम करने से। जो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, भाई मोमबत्ती जला सकते हैं, चिराग जला सकते हैं, तो आप देखेंगे इन विचक्राफ्ट के कितने खतरनाक नतीजे होते हैं भाई और बहनों। तो प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रभु कहते हैं, अदरवाइज आई विल सून कम टू यू एंड विल फाइट अगेंस्ट देम। मैं उनके संग लड़ाई करूंगा। इस समय यहोवा लड़ाई कर रहा है झूठे नबियों के साथ। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट फॉल्स टीचिंग, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स। वो युद्ध कर रहा है भाई और बहनों। और वचन में क्या लिखा है? एंड विद द सोर्ड ऑफ माई माउथ, मुंह की तलवार से उनका क्या कर दूंगा? विनाश करूंगा। और क्या कहता प्रभु? Whoever has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ये वचन उस समय की परगमम की कलीसिया के लिए नहीं। परगमम का एक और मीनिंग है। जस्टिन मार्टिर और कई जो प्राचीन प्रभु के संत हुए, उन्होंने बताया कि परगमम का मतलब होता है संसार से शादी की हुई कलीसिया। द चर्च दैट इज मैरिड टू द वर्ल्ड, दैट इज परगमम। चर्च that has lost her virginity and is not waiting for the return of a bridegroom, is not purifying her and cleansing her, is not in the process of her wrinkles and blemishes being removed so that she may become glorious, so that when the midnight cry goes and the bridegroom comes, she trims her lamp and there is light, and she goes in and meets her bridegroom. वो कलीसिया नहीं है, ये संसार के अंदर खोई हुई कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। निकुलइयों की शिक्षा के विषय में मैं कुछ और बाद में आपसे बात करूंगा। और कल मैं आपसे बात करूंगा सीट ऑफ सेटन, शैतान की वो सीट, प्लेस वेयर सेटन ड्वेल्स, यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? टू दी वन हु इज विक्टोरियस, जो जय पाए। हालेलुया। यीशु मसीह 3 बातें कहते हैं। जीसस सेज ही हु इज विक्टोरियस, he who bears fruit, and he who is faithful. There are 3 things Jesus said: he who is victorious, he who is faithful, and he who bears fruit. These 3 things should be in your life. Your life must be bearing fruit. You must be living a victorious life.
Your life must be bearing fruit. You must be living victorious life, and you must remain faithful unto the Lord. Then 5 किस्म के क्राउन आपको प्रभु देंगे। 5 मुकुट हैं भाइयों और बहनों जो आपको मिलेंगे। और यहाँ प्रभु कहते हैं, आई विल गिव टू द वन हु इज विक्टोरियस, आई विल गिव सम ऑफ द हिडन मैना। I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. हालेलुया। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ये बड़ी गहरी बातें हैं। आइए अब प्रार्थना करें। कल सुबह 10:30 हम फिर मिलेंगे। 10:30 Indian time we'll gather again and we'll continue to pray for the nations of the world. Tomorrow we will pray for other few nations. And we will also pray for you. You can send your prayer request. यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ना चाहें तो मेरी पर्सनल मैसेंजर के अंदर टाइप करके आज भेज दीजिए। कल मैं आपकी सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करूँगा। हम सब अगर आप पब्लिकली चाहेंगे, विल प्रे पब्लिकली फॉर ऑल योर प्रेयर्स। हालेलुया। लेट्स कंटिन्यू टू लर्न द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फॉल्स प्रोफेसी की स्पिरिट हमेशा सेक्सुअल इमोरालिटी से जुड़ी है। सेक्सुअल परवर्जन इज ऑलवेज देयर वेयर देयर इज परवर्जन ऑफ द प्रोफेटिक गिफ्ट। आइए प्रार्थना करें। फादर, वी प्रे इन जीसस नेम दैट यू विल कंटिन्यू टू शेड योर लाइट ऑन अस। फादर, कंटिन्यू टू टीच अस एंड एजुकेट अस। ओपन योर वर्ड, शो अस योर वेज लॉर्ड। We surrender our heart and soul to you. Father, make us victorious. May be we faithful and may we bear much fruit. और हमारा फल बना रहे, बहुत सा फल लाएं प्रभु तेरे लिए। सब प्रार्थना करें मेरे संग, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर। प्रभु मेरे जीवन को अंदर से अच्छी तरह साफ कर। प्रभु तू सुनार की आग है और तू धोबी का साबुन है। प्रभु तू बाहर से भी धो साबुन से और अंदर से आग से मुझे शुद्ध कर। मेरे जीवन से हर गुप्त पाप, हर बदकारी, प्रभु हर गंदी चीज, पोर्नोग्राफी हो, फोन पे गंदी पिक्चर देखना हो, कोई भी गंदा घिनौना पाप हो, मेरे जीवन से निकाल। प्रभु मैं सिर्फ तुझे प्यार करूं, संसार की चीजों को नहीं, धन को नहीं, में घमंड ना करूं। प्रभु मैं अपने आप को तेरे आगे दीन करूं यीशु मसीह अंतिम दिनों में। और प्रभु मैं तेरी सिंफनी बनूं। भाई और बहनों, आपको अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी रिलीज करनी पड़ेगी। ये रेडिएशन हो रही है 5G टेक्नोलॉजी से, इस रेडिएशन से लोग मर रहे हैं। आपको अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वर्शिप की, आराधना की। आपकी जो फ्रीक्वेंसी, अन्य भाषा जब आप बोलेंगे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होगी। प्रार्थना करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, वचन बोलेंगे, स्तुति के गीत गाएंगे, एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से निकलेगी। आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसा डिवाइन सर्किट बनेगा कि वो रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास नहीं आएंगी। यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे। भाई और बहनों, शैतान बंद करना चाहता है आराधना स्तुति, चर्चेस बंद हो जाए, आराधना स्तुति बंद हो जाए, परमेश्वर की जो साउंड निकल रही पृथ्वी से वो बंद हो जाए, ताकि शैतान को अपने काम इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। छोड़िए मत आराधना करना, स्तुति करना। डैनियल ने बंद नहीं किया, सरकारी आदेश था, उसने नहीं किया। वो अपने घर की खिड़की खोल के 3 बार प्रार्थना करता था। बंद करके भी कर सकता था, लेकिन वो खोल के करता था। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को क्यों बचाया प्रभु ने आग की भट्टी से, क्योंकि उन्होंने राजा का मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ शैतानी खाना खाने से मना किया। 10 दिन उन्होंने नहीं खाया। 10 डेज की परसिक्यूशन है इस कलीसिया के लिए, स्मरणा की। प्रभु ने कहा आई विल सेव यू, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र रखा। भाई और बहनों, आपको अपने आप को प्रभु को देना पड़ेगा, वरना शैतान आपको गुमराह करके, भटका के, अंधेरे में डिसीव करके नरक की ओर ले जाएगा। चर्चेस में पादरी लोगों के अपने एजेंडे हैं भाई और बहनों, वो अपने एजेंडे पे प्रचार कर रहे हैं। हेवन की आवाज को सुनिए, अपना जीवन दीजिए प्रभु को। स्वर्ग में शिफ्ट हो गया सब कुछ, एक्सेलरेशन हो रही है। हम कस्प पे नहीं बैठे, अब थ्रेशोल्ड पे नहीं है, ऑलरेडी इनसाइड। ये मत सोचिए कोरोना चला जाएगा, ऐसा मत सोचिए भाई और बहनों, सब चीजें वैसे हो जाएंगी, ऐसे नहीं होंगी। आइए दुआ करें, कहें प्रभु यीशु मसीह
मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे अपनी आग से भर, मुझे अपना औजार बना। प्रभु मैं बीकन ऑफ लाइट बन जाऊं, मेरा जीवन ज्योति बन जाए, तेरे लिए चमके। मुझ पे करुणा कर प्रभु। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मेरे परिवार घराने को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ, कलीसियाओं को तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरे लोगों को तेरे खून में छिपाता हूँ। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हम प्रकाशित वाक्य में और गहरी चीज़ें सीखेंगे प्रभु के वचन से। कल 10:30 बजे मिलेंगे। जो लोग अभी मेरी फेसबुक में नहीं आए, सेंड मी रिक्वेस्ट, आई विल एक्सेप्ट यू। जुड़िए, वचन सीखिए प्रभु का। थैंक यू, द लॉर्ड ब्लेस यू, आमीन।